आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम आज परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे नहम्याह की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। और इस वचन का जो टॉपिक है वो है महत्व, परमेश्वर के वचन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और नहम्याह की बुक से हम इस सीरीज को देख रहे हैं। और सीरीज में जो पहले वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, वो उन वीडियोस में से आज हम 6वें वीडियो पे पहुंचे हैं। और इसके पहले हमने देखा कि नहम्याह की प्रेयर एंड कंसर्न, दूसरे में हमने देखा नहम्याह एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान फॉर जेरूशलेम, तीसरा हमने देखा नहम्याह हैंडलिंग ऑपोजिशन, चौथा हमने देखा नहम्याह कंसर्न्स एंड कंपैशन फॉर पुअर एंड नीडी, पांचवा हमने देखा वॉल कंप्लीशन इन 52 डेज। और आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को महत्व। इसमें हम आज के वचन में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का जो वचन है वो उसको कैसे इंपॉर्टेंस इजरायलियों द्वारा दी जा रही है। और जब वो लोग इजरायली बंदी थे और वो लोग बंधवाई में जा चुके थे बेबीलोन की, और वहां से परमेश्वर ने उनको वापस फिर से 70 वर्ष के बाद वापस भेजा यरूशलेम में, उनको क्षमा किया। और उनकी कंडीशन तब भी ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। फिर परमेश्वर ने नहम्याह को भेजा और नहम्याह ने उस यरूशलेम की वॉल को वापस रिबिल्डिंग करवाया। 52 दिन में कंप्लीट हुआ। परमेश्वर की सामर्थ से असंभव काम संभव हुआ। और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे नहम्याह और एजरा, जो कि पहले नहम्याह के पहले वो यरूशलेम पहुंचा था और वो एक परमेश्वर के वचन का ज्ञाता था, और वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानने और समझने वाला एक परमेश्वर का दास था। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 8:1। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन लोगों ने एक मन होकर जल फटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा को जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। इंपॉर्टेंस, एजरा शास्त्री परमेश्वर का वचन को ज्ञाता, उसको मूसा की पुस्तक पढ़ने के लिए, जो कि 5 बुक्स ऑफ फर्स्ट 5 बुक्स, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये बुक्स को पढ़ने के लिए वहाँ पे जो 7वां महीने में यहूदियों के लिए ये मीट किया गया। और दूसरा, तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले, उन सब के सामने एक कॉन्फ्रेंस की गई, एक मीटिंग की गई। और उस मीटिंग में यहाँ पे बाइबल बता रही है कि सारे के सारे स्त्री पुरुष बच्चे सारे के सारे एकत्रित हुए। तब वह यहाँ पे देखिए, तब उनकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। यहाँ पे इन लोगों ने जब इन 5 बुक को खड़े खड़े होकर सुना, इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम 3-4 इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं। पहला, रीडिंग द ओल्ड टेस्टामेंट। दूसरा, पीपल लिसनिंग द ओल्ड टेस्टामेंट, खड़े खड़े स्टैंडिंग। और तीसरा, पीपल आर क्राइंग। चौथा, पीपल कन्फेसिंग देयर सिंस। और पांचवा, ऑल पीपल दे आर फिल्ड विथ ग्रेट जॉय एंड फिल्ड विथ एनर्जी। मैं इसी में पहली बात पढ़ूंगा रीडिंग द ओल्ड टेस्टामेंट। परमेश्वर के वचन, पुराने नियम के वचनों को पढ़ना, या हमारे लिए जो हम नए नियम में हैं, नए नियम की पुस्तक को, पुराने नियम की पुस्तक को, नए नियम की पुस्तक को पढ़ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इन्होंने पूरे समाज के साथ में मिलके, पूरी कम्युनिटी के साथ मिलके, ये कॉन्फ्रेंस के जैसा हो गया कि इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करी, इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, इन लोगों परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते थे, परमेश्वर के वचन को समझना चाहते थे, और परमेश्वर के वचन को इन लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते थे। इसीलिए सारे के सारे इकट्ठे हुए। और क्या हमारे मन में ये ज़ील है कि हम भी परमेश्वर का वचन जब प्रीच किया जाता है प्रीचरों के द्वारा, तो क्या हम जाते हैं वहाँ पे? क्या जब परमेश्वर का वचन चर्च में प्रीच किया जाता है तो क्या हम चर्च हर संडेज जाते हैं? क्या जहाँ परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, बोला जाता है, किसी घरों में जब होम में मीटिंग लगाई जाती है तो क्या हम वहाँ उपस्थित होते हैं?
दैट इज इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारा रिस्पॉन्स क्या है परमेश्वर के वचन के लिए, जो बाइबल बताती है, जो जिंदा खुदावंत है। हमारी जो वचन बोलता है, वचन दुधारी तलवार है, और वो गूदे गूदे और गांठ गांठ को छेद देती है। और परमेश्वर का वचन जो कि दुधारी तलवार है, बाइबल बताती है, वो हमारे हृदयों के अंदर कार्य करता है। तो जब भी हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन सुनेंगे नहीं, विश्वास सुनने से और सुनना वचन परमेश्वर के वचन से होता है, तो विश्वास कैसे आएगा? विश्वास नहीं आ सकता हमको जब हम वचन को सुनेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं आएगा हमारे अंदर। इसलिए बाइबल को पढ़िए, बाइबल के वचनों को मनन करिए, उसको बार बार रिमाइंड करिए, वचनों को, परमेश्वर के जीवित कलाम को रोज पढ़िए। तब परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे लाइफ से क्या चाहते हैं। हर इंडिविजुअल से परमेश्वर हर तरीके से, अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी कलीसिया, सारे के सारे यहूदी इकट्ठे हुए और वो जो परमेश्वर की पुस्तक पर कान लगाए, बाइबल बोल रही है व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए। हम जब चर्च जाते तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से तो कहीं नहीं निकाल देने परमेश्वर का वचन। ये सोचने के विषय है, क्या हम परमेश्वर के वचन को केवल एक बार सुन के वहां से बिना उसको अपने हृदय में रखे वापस तो नहीं आ जा रहे हैं? कहीं हम केवल अपना फॉर्मेलिटी करने के लिए तो चर्च नहीं जा रहे हैं, या मीटिंगों में सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं कि लोग हमें देखेंगे तो लगेगा कि हम भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एक अटेंडेंस लगाने तो कहीं नहीं जा रहे हैं? क्या उपदेश है आपका जाने का कलीसिया के बीच में, या जहाँ पे रिवाइवल मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ पे रिवाइवल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं? हमें आवश्यकता है उस जगह पे जाने की। हमें आवश्यकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, परमेश्वर के वचन को ज्यादा जानने के लिए, ज्यादा समझने के लिए हमारे अंदर ललक होनी चाहिए। बाइबल बता रही है ये लोग खड़े रहे, यहाँ पे बाइबल पढ़ रही है, तब एजरा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, वो एक ऊपर हाइटेड एक बनाया गया था, एक पुलपिट बनाया गया था हाइट पे, वहां से सबको बोल रहा था। और यहाँ पे रिस्पॉन्स देखिए, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाए, पहले हाथ उठाकर आमीन कहा और सिर झुकाया उसके बाद, और अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। टेक कर अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। इसका मतलब ये क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें पहले अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, हमें अपने आप को दीन करना पड़ेगा। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड सो ही मे लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम। परमेश्वर के सामने दीन हो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन होने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्यों बोल रहा है परमेश्वर का वचन हमको दीन होने, हम्बल होने, नम्र होने? धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्यों बोल रहा है परमेश्वर नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए? ताकि परमेश्वर, जब हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के समक्ष आते हैं, उसके सामने आते हैं, तो उसका जो वचन है हमसे बातचीत करता है। वचन हमारे हृदयों में कार्य करता है, वचन हमारे मस्तिष्क में, परमेश्वर उसे शैतान चुरा के नहीं ले जा सकता। अगर हम ये सोचकर चर्च में बैठे, ये सोचकर बाइबल पढ़े मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मुझे आवश्यकता नहीं है, हम गिर जाएंगे। मुझे सब पता है, सब मैं ज्ञाता हूँ, बाइबल का मैं ज्ञाता हूँ, जानकार हूँ। बाइबल की जानकारी की बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन क्या उसको, वचन को इम्प्लीमेंट करने की, वचन को ग्रहण करने की हृदय हर एक के पास में नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर के जीवित कलाम को हम महत्व दें। हम परमेश्वर के जिंदा खुदावंद ने जो हमें दिया हुआ है, बाइबल दिया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इसको हम पढ़ें। इसमें हमारे जीवन की हर एक बातें दी हुई हैं जो हमारे हर समय काम आते हैं, चाहे हम परेशानी में रहें, दिक्कतों में रहें, समस्याओं में घिरे रहें, चाहे हम मृत्यु के शैया पर हों, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न जाए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्ग के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उजियाला के समान है, लाइट है। ये हमको लाइट दिखाता है, रोशनी देने वाला है परमेश्वर का जीवित कलाम आपके और मेरे लिए। इसका इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे आगे बता रहा है उसके बाद, और यहाँ पे जो लीडर्स थे उन्होंने वचन को समझाया। और यहाँ पे देखिए 8 का 7वां पद पढ़ रहा हूँ। नामक लोगों को व्यवस्था समझाते गए, यीशु बानी शबरिया यामीन अकूब शब्दे
होदिया, मासिल्या, कलीता नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। यहाँ पे देखिए, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। हो सकता है वो 5 से 6 घंटा खड़े हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। 5 घंटे 6 घंटे से खड़े हुए हैं और वचन को सुनने के लिए सोचिए, वो लोग जो परमेश्वर के वचन को समझा भी रहे हैं, जो परमेश्वर के लीडर्स है, लेवी लीडर्स जो हैं, वो परमेश्वर के वचन को समझा रहे हैं, व्यवस्था की पुस्तकों से पढ़कर वो अर्थ समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं और लोगों ने पाठ को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। क्या हम केवल बाइबल को कोई बुक की तरह पढ़कर सरसरे पढ़कर हम कहीं निकल तो नहीं जा रहे हैं? अर्थ को जो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। नो मैटर आप कितने भी बाइबल के ज्ञाता क्यों ना हो, जब तक हम उसके अर्थ को समझकर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने हृदयों में उसको नहीं रखेंगे, वचन को, शैतान बाइबल बताते चुरा कर ले जाएगा वचन को। हमें वचन को पढ़कर उसके वचन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या परमेश्वर का वचन कहना चाहता है उस पैसेज में, पर्टिकुलर पैसेज में, उस चैप्टर में, उस बुक में, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट की हो या न्यू टेस्टामेंट की बुक हो। हमारे को परमेश्वर का वचन आज मोटिवेट कर रहे हैं नेहमिया की बुक से कि हम वचन को महत्व दें, हम वचन को प्रायोरिटी दें। फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वो आप और मेरे लिए फूड है, वो आप और मेरे लिए एनर्जी देने वाला है। जैसे हम जब भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी आती है, एनर्जी आती है ताकि हम वर्क कर पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, हम बहुत सारे एक्टिविटी कर पाते हैं जब फूड खाना खाते हैं। उसी प्रकार से एवरी डे वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड so that he fills us with new energy, a new power and fill us with the Holy Spirit का जो गाइडेंस रहता है वो हमको सुरक्षा देता है against all kinds of evil, against all kind of devil scheme and plans। हमको प्रोटेक्शन देता है परमेश्वर का कलाम, जिंदा खुदावंत का कलाम। और उसके बाद जब लोगों ने समझा ना, तब क्या हुआ देखिए। तब नेहमिया जो अधिपति और एजरा जो याजक और शास्त्री था, जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। वचन को जब उन्होंने सुना और वचन को जब समझा, उनके वो रोने लगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको अपने सिन का, अपने पापों का एहसास हुआ, उनको अपने तमाम प्रकार के गुनाहों का एहसास हुआ। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, उसका अर्थ जब समझ में आता है ना, तो रिवाइवल आता है। लोगों ने उस समय अपने आप अब रोना उनके छूटा, इमोशंस बाहर आए और ये इमोशंस रिपेंटेंस को शो कर रहा है, वो रिपेंटेंस को शो कर रहे हैं। वो लोग रिपेंट कर रहे हैं उस समय वहां पे जब वचन को सुन रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम क्या उसी प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या आप अर्थ को समझते हैं? और जब आप अर्थ को समझते हैं तो क्या कन्फेशन में जाते हैं, कन्फेस करते हैं कि अपने सिंस को, कि हमने जो अपराध किए, गुनाह किए, परमेश्वर के सामने ले जाकर रखते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों से पहले परमेश्वर से माफी मांगना, केवल माफी वही दे सकता है। पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। रिपेंटेंस केवल परमेश्वर के व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे, वचन सुनकर रोते रहे। हमारे लिए आज वचन को हम महत्व नहीं दे रहे हैं। घरों में बाइबलें धूल खा रही हैं क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है बाइबल को, वचन को। और उसके बाद फिर उसने उनसे कहा और लोगों ने रिपेंट किया। और जब लोगों ने रिपेंट किया, नेहमिया ने बोला ओके, आज का दिन है, वो परमेश्वर ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। और उसने बोला कि ठीक है, जाओ जाकर अब आज का दिन जो वचन को सुने हो, रिपेंट हुआ है, और आज का दिन परमेश्वर के वचन को जो सुने हो, तो आज का दिन तुमको जॉयफुली, आज का दिन तुमको इंजॉय करना है।
नहमिया ने बोला। और ये क्या हुआ, फिर उससे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उसके पास भोजन सामग्री भेजें, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। देखिए, that comes the victory. Here comes the victory when we listen the word of God, when we hear, when we listen, सुनते हैं, जब वचन को हम लोग बोलते हैं, जब वचन हमारे हृदय के माइंड में रहता है, हृदय में जाता है, तब क्या होता है, तब परमेश्वर जब हमारे अंदर कन्विक्शन लाता है, हमारे अंदर कन्फेशन आता है, कन्फेस करते हैं, और उसके बाद जॉय आता है। याद रखिएगा, जब हम अपने पापों को, अपराधों को, गुनाहों को मान लेते हैं, उसके बाद जॉय आता है जो कि मनुष्य नहीं दे सकता, और वो जॉय परमेश्वर देते हैं। यहां पे बोल रहा है जाओ और जाकर भोजन सामग्री दो, जिनके पास नहीं है, नीडी, उनके साथ शेयर करो। मतलब अपने जॉय को एक्सप्रेस योर जॉय, गो देयरफॉर एक्सप्रेस योर जॉय विद द वर्ल्ड, एक्सप्रेस योर जॉय दैट जीसस क्राइस्ट born from वर्जिन मैरी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, फिर से आने वाले। गो प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को प्रचार करो, और यही दैट इज द जॉय वी हैव इन क्राइस्ट जीसस। ये आप और मेरे लिए जॉय है। जॉय वो नहीं है जो जॉय बाइबल बताती है कि जॉय क्या है। व्हाट इज जॉय? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। क्या है वो जॉय? वो है जो कि वो आनंद, वो चीज है जो कि हर सर्कमस्टेंसेस में हमारे अंदर से निकलता रहता है। आप बीमारी से होकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जॉय और आनंद और विश्वास हमारे अंदर कार्य करता रहेगा। हम परेशानी, दिक्कतों में हैं, हम कहीं पे फंस गए हैं, किसी परेशानी में अटक गए हैं, किसी भी परीक्षा में फेल हो गए हैं, उसके बाद भी हमारे प्रियजन हमको छोड़ के चले गए हैं, उन सबके बीच में भी परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर रहता है, एश्योरेंस रहता है परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर कार्य करता रहता है। वो जॉय है, वो हमको कभी भी डिस्करेजमेंट होने नहीं देता है, कभी भी हमको नेगेटिविटी में लेके नहीं जाने देता है। परमेश्वर का जॉय, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, वो आप और मेरे लिए स्ट्रेंथ है। परमेश्वर का जॉय, द जॉय ऑफ द लॉर्ड, द रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस। पौलुस बोल रहा है फिलिपियों 4 में, बोल रहा है रिजॉइस इन द लॉर्ड। क्यों बोल रहा है? ऑलवेज अगेन आई विल से रिजॉइस, फिर से बोल रहा है। वो लोग तो प्रॉब्लम में होकर जा रहे थे, फिलिपियों की कलीसिया परेशानी से होकर जा रहे थे, लेकिन उनके बीच पौलुस बोल रहा है उल्टा, बोल रहा है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। मैं कहता हूं आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, हम लोग गाते भी हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, टुडे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन पवित्र है, और बोल रहा है परमेश्वर चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। उदास होने मना कर रहा है। जब उन्होंने रिपेंटेंस करा, परमेश्वर के दासों ने बोला नहीं, आज का दिन उदास होने का नहीं है, रिजॉइस करो, शेयर फूड विद अदर्स, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा बड़ा काम किया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए दया करी है, आपके ऊपर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको होप दिया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आनंद इसमें से एक है। प्रेम, आनंद इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, दैट इज आनंद। और हमारे लिए, और उसके बाद क्या हुआ, तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। जब हम वचन को समझ जाते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मे, आदम और हवा के पापों के लिए, जो समस्त मानव जाति के लिए जो पाप किए गए थे, और जिसके द्वारा मृत्यु आई थी, जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ दूरी हुई थी, जब ये बात को हम समझ जाते हैं, जब इस बात को समझ जाते हैं कि मैं जिस दिन पैदा हुआ माता की कोख से उस दिन मैं पापी पैदा हुआ, जब हम समझ जाते हैं कि मेरे पाप जो हैं वो सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, जन्मे, जब हम समझ जाते हैं कि वो पाप मेरे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे जब यीशु मसीह लटके, तो वो पाप, मेरे पाप के बदले प्रभु यीशु मसीह
कुर्बान हुए, क्योंकि वो बिना पाप के थे और कोई पापी को नहीं बचा सकता था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और वो पवित्र पैदा हुए थे, इसीलिए वो ही पाप को ले सकते थे, सारे मानव जाति का। परमेश्वर ने उनके ऊपर मानव जाति के पाप को डाल दिया, और जैसे ही उनके ऊपर पाप आया मानव जाति का, जैसी मानव जाति का पाप यीशु मसीह पर आया, उन्होंने बोला, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने छोड़ दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप संसार का आ चुका था। और जैसी पाप आया, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कुछ समय पश्चात हो गई उसी क्रूस के ऊपर। और क्योंकि मृत्यु का होना निश्चित था, क्योंकि पाप जब आता है तो मृत्यु लाता है, यीशु मसीह को भी मृत्यु इसीलिए आई, लेकिन वो मृत्यु तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। और इसीलिए हम भी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए, बाइबल बताती है हम भी यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। इसीलिए हम अनंत काल तक के लिए यीशु मसीह के साथ जिएंगे। हमारा जो टेम्पररी बॉडी है वो यहीं रह जाएगी, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल में राज्य करेंगे। एंड इसीलिए क्योंकि हम अनंत काल में राज्य करेंगे, आशा, प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के साथ आशा हमारे मनों में डाला है, और वो जॉय और आनंद को दिया है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, जो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कई 100 साल पहले यहाँ पे ये बोल रहे हैं, पर क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, परमेश्वर की आप और मेरी स्ट्रेंथ है। जॉय जो है, जो परमेश्वर का देने वाला परमेश्वर है, उसका जॉय का देने वाला परमेश्वर है। जो टेम्पररी खुशी कुछ समय के लिए हो सकती है, कुछ समय की टेम्पररी नहीं है। दैट जॉय जो यीशु मसीह देते हैं वो परमानेंट जॉय है, परमानेंट है। परमानेंट के लिए जाइए, परमानेंट जॉय केवल यीशु मसीह दे सकता है, और इस संसार में परमानेंट जॉय नहीं दे सकता। आप कार खरीदेंगे, नई कार खरीदेंगे लाखों की, उसका जॉय कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगा। आप नया मोबाइल एप्पल का लेंगे, उसका कुछ दिनों के बाद, महीने भर के बाद उसका जॉय ठंडा हो जाएगा। उसका दौर आपको लगेगा अरे और कोई मोबाइल ले लेता हूं। अब बाइक लेंगे, आपको बाइक 2-3 महीने के बाद लगेगा अरे ये बाइक क्यों ले लिए, इससे और अच्छी बाइक देखेंगे। घर आप लेंगे, बंगलो बनाएंगे करोड़ों का, उसके बाद आपको लगेगा अरे ये बंगलो तो अब छोटा हो गया, ये बंगलो मजेदार नहीं है। जॉय जो है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सबसे ऊपर पीक पे जाके धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। टेम्पररी है, क्योंकि वो टेम्पररी है। टेम्पररी चीजों से आपको टेम्पररी खुशी मिल सकती कुछ समय के लिए, लेकिन वो वापस डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन असली जॉय, एक्चुअल जॉय केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। याद रखिएगा, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। वो जॉय कोई मनुष्य नहीं दे सकता आपको और मुझको। वो जॉय के देने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। और यहाँ पे बाइबल बताती है अंतिम में कि पर्व को ऐसा उन्होंने पर्व मनाया कि कई 100 साल पहले भी वैसा पर्व मनाया नहीं गया था, वैसे लोगों का हार्ट कन्वर्ट नहीं हुआ था। उसी प्रकार से ये लोगों ने वैसा जॉय बनाया। परमानेंट जॉय के लिए जाइए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्लीज प्रे for the permanent joy that only Jesus Christ will provide us. In spite of all the negative situation, Jesus Christ is there to helping us and guiding us. Helping, मददगार है आपका और मेरा, हेल्प करने वाला है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमानेंट जॉय, गो फॉर परमानेंट जॉय, नॉट फॉर टेम्पररी जॉय, एंड देन गॉड विल रूल। जब हमको परमानेंट जॉय रहता है, परमेश्वर हम प्रसन्न होते हैं हमसे, क्योंकि हम हर सिचुएशन में उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हर सिचुएशन में उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। तू चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वचन बोल रहा है आपको और मेरे लिए, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की कमी है, उसको पूरा करता है। सो लेट अस डिपेंड ऑन क्राइस्ट, उस आनंद के लिए, ग्रेट जॉय के लिए। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बाइबल बताती है जो सब लोगों के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं, किसको? गरड़ियों को। क्या बोल रहे हैं? देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म सब लोगों के लिए हुआ है। बड़े आनंद का सुसमाचार सारे मनुष्यों के लिए। दैट इज आनंद, परमानेंट आनंद, एवरी डे जो आपके और मेरे अंदर काम करता है। सो लेट अस वर्क फॉर परमानेंट आनंद by believing in Lord Jesus Christ. Then there is permanent joy, then there will be permanent peace,
एंड वो पीस कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो पीस कोई भी आपको नहीं दे सकता। बहुत सारे बाइबल के वर्सेस हैं और मैं बताना चाहता हूँ व्हाट हैज यहाँ पे कह रहा है बी जॉयफुल ऑलवेज, प्रे कंटिन्यूअली। हमने दोनों आज देखा, जॉयफुल भी रहना और हमने देखा प्रेयर का इंपॉर्टेंस और हमने देखा वचन का इंपॉर्टेंस। आज जो देखा, आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।